हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 12 जनवरी 2026 और हमारा डे है 62। हम जो करंट अफेयर पढ़ते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, और जो हमारी क्लास होती है 10 मिनट से कम में ख़त्म करवा देते हैं। ओके, आइए पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, मुरी गंगा रिवर रिलेटेड गंगा सागर ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। तो मुरी गंगा नदी से संबंधित गंगा सागर सेतु किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की आपको कैपिटल और वहाँ के सीएम मुझे कमेंट में, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। देखो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी, मुरी गंगा रिवर फ्लो द वेस्ट बंगाल वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द गंगा सागर ब्रिज हैज़ बीन लेड। तो देखिए यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल आपको नज़र आ रहा है, कहाँ है ये देखिए, बिल्कुल डायनासोर के जैसे फेस है। ठीक है, ये देखिए, ये डायनासोर का मुंह जैसा लगता है ये हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर इससे हमारा भारत का राज्य उड़ीसा, झारखंड और बिहार, ये तीनों इस तरफ से बाउंड्री टच करते हैं। ऊपर सिक्किम जो कि 7 सिस्टर के अंदर माना जाता है, और ये इस तरफ से है आसाम। ठीक है, और नीचे हमारे देखो कौन कौन से इससे इंटरनेशनल बाउंड्री, एक तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, 3 इंटरनेशनल बाउंड्री, और हमारे 5 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। आइए देखो, प्रीवियस इसको पहले बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। फॉर्मेशन हुआ था इसका 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। कैपिटल इसकी है कोलकाता, और लार्जेस्ट सिटी कोलकाता ही है। इसके अंदर 23 इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है, 23। और यहाँ पर गवर्नर देखे तो CV आनंद बोस, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे आनंदी चक्रवर्ती। राज्यसभा के अंदर इसकी 16 सीट है, लोकसभा में इसकी 42 है। ठीक है, यानी राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 42। कोलकाता इसका हाईकोर्ट लगता है। असेंबली के अंदर इसकी 294 सीट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी है? हमारे यूपी की। सबसे कम वाली आप मुझे कमेंट कर दीजिए किसकी है लोग असेंबली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द रायसीना साइंस डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव 2026 लॉन्च्ड। तो रायसीना साइंस डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो कहाँ? न्यू दिल्ली के अंदर किया गया है। रायसीना हमारी न्यू दिल्ली के अंदर ही मीटिंग होती है। ठीक है, तो भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेटिक इनोवेशन 2026 का शुभारंभ कर नई दिल्ली में किया है। ठीक है, तो नई दिल्ली आपको देखो मैप में नज़र आ रही होगी। ठीक है, मैप में आपको नज़र आ रही है नई दिल्ली। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, नई दिल्ली आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए ये रही न्यू दिल्ली, हरियाणा उत्तर प्रदेश से ये लगती है इसकी सीमा। ये देखिए नई दिल्ली का इस्टेब्लिश हुआ था ये 12 जनवरी 1911 में, और इनागोरेट हुआ था, फाउंड हुआ था 13 फरवरी 1931 में, जब जॉर्ज पंचम आए थे। पंचम में तो V5, V ने 5 है, रोमन में इसको 5 बोलते हैं। ठीक है, मेयर यहाँ पर कौन है? राजा इकबाल सिंह, और चेयरमैन है अमित यादव IAS। ठीक है, कैपिटल सिटी देखे तो कैपिटल सिटी 42.7 किलोमीटर का बस इसका एरिया है, ज़्यादा बड़ी नहीं है दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है कौन है? विनय सक्सेना यहाँ पर कौन है? गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं विनय सक्सेना को, और यहाँ पर रेखा गुप्ता CM है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, हाउ मैनी ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ रिसीव द 70th अति विशिष्ट रेल सेवा अवार्ड। तो 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 किसने, कितने अधिकारियों कर्मचारियों को दिया गया? तो कितने? 100। ठीक है, पूरे सेंचुरी मतलब 70वीं अति विशिष्ट रेल सेवा के अंदर 100 लोगों को अवार्ड दिया गया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हम 4 पे, वट वाज द रिनोड इन्वायरमेंटलिस्ट माधव गाडगिल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो हाल ही में निधन वाले प्रसिद्ध पर्यावरणवादी माधव गाडगिल की आयु कितनी वर्ष की थी? तो 82 ईयर की, 82 ईयर तक जिए थे, उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और ये आपको उनकी फ़ोटो नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने कार्य किए थे। क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 5, विच कंट्री इज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द वर्ल्ड बुक फेयर 2026। तो विश्व पुस्तक मेला 2026 में, ठीक है, गेस्ट ऑफ ऑनर कौन सा देश होगा? तो यहाँ पर होगा कतर। ठीक है, और वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ लग रहा है इस बार? जो हमारा प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर लगेगा। तो कतर को यहाँ पर कौन है? गेस्ट ऑफ द ऑनर बनाया गया। ठीक है,
तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। देखो कतर आपको नजर आ रहा है, ये सऊदी अरेबिया है, ये सऊदी अरेबिया और यहाँ पे यूनाइटेड अरब, ये ऊपर है कतर। ये सऊदी अरेबिया है कहाँ पर? सऊदी अरेबिया अफ्रीका है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट वहाँ पर है, ठीक है। इसकी कैपिटल है दोहा और लोकेशन इसकी मिडल ईस्ट के अंदर आती है, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। बॉर्डर देखें तो किससे? सऊदी अरेबिया से इसका बॉर्डर साझा होता है। लार्जेस्ट वो इसकी करेंसी देखें तो कतारी रियाल, रियाल यहाँ पे चलती है। लैंग्वेज देखो अरेबिक है। गवर्नर यहाँ पे कौन सी? एब्सोल्यूट मोनार्की है। हेड ऑफ स्टेट है एमिर और काउंसिल शेख तमीम बिन हामिद अल ताही, ठीक है। इंडिपेंडेंस हुआ था 1971 में। ओहो 1971 में आपको याद आ रहा है, 1971 में भी कौन आज़ाद हुआ था? बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था, जिसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। द यूएस, यूएस क्या फुल फॉर्म बना? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं इसको। द यूएसए अनाउंस विदड्रॉ फ्रॉम हाउ मैनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो विड्रॉ मतलब वहाँ से निकल रहा है। अमेरिका ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का घोषणा की है? 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कैसे? जैसे WHO, WTO, ठीक है, ILO, ये अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो वहाँ से 66 ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से वो निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैस्कॉट लॉन्च इन UIDAI। तो UIDAI द्वारा लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? ये तो आपको कितना अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, आधार कार्ड वाला। तो इसका नाम है उदय, ठीक है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। UID के बारे में लेते हैं, देखो आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था ये 28 जनवरी 2009 के टाइम पर। और स्टेटस देखें तो 2016 में आधार एक्ट 2016 के थ्रू बना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, MIT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व वाज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो किस में हुआ? गुजरात के अंदर, ठीक है। और बाकी आप मुझे कैपिटल वगैरह इसकी बता देना, बाकी राज्य हैं, ठीक है। राजस्थान की क्या कैपिटल है? महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश की सबकी। आओ सबसे पहले अब देख लेते हैं गुजरात। गुजरात को नज़र आ रहा है ये रहा, ठीक है। इसकी सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कोस्टल बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा इसी की है, ठीक है। ये वाली है, पानी से सीमा साझा करता है ना सबसे ज़्यादा गुजरात। यहाँ पे नीचे दमन एंड दीव है, ठीक है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है और यहाँ पे व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं। आप पहले देखो राजस्थान से इसकी सीमा साझा करती है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, 3 राज्यों से, और इस साइड है पाकिस्तान से, और वाटर बॉडी को उससे अरेबियन सी से। बॉम्बे स्टेट से हुआ था 1 मई 1950 में फॉर्मेशन हुआ था इसका। गांधीनगर इसकी कैपिटल है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी इसकी कौन सी है? अहमदाबाद है। 34 इसकी डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर यहाँ पे आचार्य देवव्रत है, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर यहाँ पे भूपेंद्र भाई पटेल। असेंबली के अंदर देखें तो इसकी 182 सीट है। राज्यसभा में इसकी कितनी है? 11। और लोकसभा में कितनी है? 26। 182 सीट भी और 182 मीटर का यहाँ पर कौन है, किसका स्टैचू बनाया गया नर्मदा नदी के पास, वो आप मुझे कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर सी पर, क्वेश्चन इसका आंसर हो गया हमारा सी, कौन सा? गुजरात। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इंडियाज फर्स्ट कम्प्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो भारत का पहला पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ है? तो किस में? केरला में, ठीक है। तो केरला यहाँ पर हमारा आंसर है। इंडियाज फर्स्ट कम्प्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट, पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट बन चुका है केरला, ठीक है। केरला का लिटरेसी रेट क्या है वो आप मुझे कमेंट करना, मेल और फीमेल। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट इसी का है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मोनाजाइट सॉइल पाई जाती है और हमारा जो मानसून है सबसे पहले शुरुआत यहीं से करता है, केरला से अंदर आते हुए, ठीक है। केरला 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। पहले इसको तिरुवनंतपुरम कोची के नाम से जानते थे। 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। गवर्नर यहाँ पे राजेंद्र अर्लेकर और चीफ मिनिस्टर हैं पिनारी विजयन। देखो इसकी असेंबली में 140 सीट है और राज्यसभा में 9 है और लोकसभा में 20 है। केरला इसका हाई कोर्ट लगता है, ठीक है। अब मुझे बताना गुजरात की कितनी? 182, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं हम। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक सिंग डांस एंड लीड। सिंग डांस एंड लीड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा हिंडौल सेनगुप्ता, ठीक है। यहाँ पे आपको हिंडौल सेनगुप्ता, सिंग डांस एंड लीड, ठीक है। आंसर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर इस बुक का। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।